नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन होने वाला है एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके थे, ठीक है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, क्या है विद्यार्थी, नए हैं तो इस चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। बिंदुओं, क्या दिया है, बिंदुओं समझेंगे। बिंदु यहाँ पे मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। बिंदुओं 0 और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। 0 0 0 और आपको दिया है 36 15, इसी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ समझिए, यहाँ दिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, है ना। ए बराबर दिया है 0 0, है ना। बी बराबर आपका दिया है 36 15, तो आपको ए बी निकालना है, ठीक है। दूरी सूत्र से क्या निकालना है, दूरी सूत्र से आपको ए बी का वैल्यू निकालना है। तो यानी दूरी सूत्र आपका होता है, क्या होता है, याद है, बोलिए, याद है तो बोलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थी, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना जी। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो बात को समझेंगे। x2 का वैल्यू कितना है, इसको बोलते हैं x1, इसको y1, x2 और y2, है ना। बोलिए, इसको बोलेंगे x1 y1 x2 y2। तो यहाँ समझिए x2 का वैल्यू कितना है 36, है ना जी। तो यहाँ पर लिखेंगे 36, क्या लिखेंगे 36, माइनस x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 0 का आपका होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है बोलिए 15, यहाँ लिखेंगे 15, माइनस y1 का मान कितना है 0, यहाँ पर लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर, ओके। अब चलिए ये हो जाएगा आपका 36 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 15 में से 0 गया या 15 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब चलिए आपको इसको स्क्वायर करना है, तो आपको एक ट्रिक समझाते हैं। 6 में 6 से गुना करिए, 6 छके 36 के 6, हाथ में कितना हो गया 3 हो गया, इस दोनों में नंबर से गुना करिए, 6 का 18, 18 में 2 से गुना करिए, 18 दूना 36, तो 36 को जोड़िए तो 39, तो यहाँ होगा 9 और हाथ में हो गया आपका 3, इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 3 हो गया 12, अब प्लस इसका भी सेम 15 का स्क्वायर तो आसान होता है, तो हुआ 5 25, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 2, इसको कर दीजिए। चलिए इसको ऐड करिए, 6 और 5 11 के एक हाथ में 1, 9 और 2 11, 9 और 2 11 एक हाथ में, 12 के 2 हाथ में 2 2 4 1 5, है ना। आई हो जाएगा आपका 1, 15 21, कितना हो गया 15 21। चलिए तो इसको जोड़िए, 6 और 5 11 के एक हाथ में, 9 2 11 12 के 2 हाथ में, 2 2 4 1 5 और 1 को 1 दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39 गुने 39, यानी फाइनली आपका 39 किलोमीटर, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेख है, तो यहाँ समझिए ये हो जाएगा P Q और बीच में आपका R हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु दिया है आपको 1 5 दिया है, कितना दिया है 1 5 और 2 3, ठीक है। और यहाँ से आपको पूछ रहा है -2 और -11, यानी देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। दिया है, क्या है दिया है, देखिए P बराबर 1 5 हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा 1 5, R बराबर हो जाएगा आपका विद्यार्थी -2 -11, है ना। Q बराबर हो जाएगा आपका 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कैसे निकालते हैं इसको, ये हो जाएगा P के, इसको हो जाएगा PR, सॉरी क्या हो जाएगा PR जोड़ QR, है ना, बराबर आपका इन दोनों का जोड़ का बराबर बोलिए P की हो जाएगा कि नहीं। तो इसी का वैल्यू इसको जोड़ने पर और इसको इतना आने, इसका दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो संरेख है, और नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस फिर इसका फॉर्मूला सेम वही लिखेंगे
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो सेम लगेगा, इसका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा तो देखा जाए, इसको हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू हम रख रहे हैं, समझिए यहाँ पे विद्यार्थी ये हो गया। देखिए पी आर में देखिए x2 आप ऐसे भी घटा सकते हैं चाहे ऐसे भी घटे, तो बोलिए -1 में से -2 में से -1 को घटाइए, तो ये हो जाएगा -2 और -1, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए y2 माइनस y1, तो -1 और माइनस आपका 5 यानी -1 और -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर देखिए इसमें है x2 यानी क्यू आर में देखिए क्यू आर, तो -2 में से -2 ये भी हो जाएगा -2 और -2 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इसको देखिए आप 3 में से -2 का घटा लीजिए, 3 में से -2 को 3 में से -1 का घटाइए तो +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही हो गया प्लस। अब देखिए पी क्यू, तो यहाँ देखिए ये पी और क्यू, तो 1 में से 2 को घटाइए, 1 माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस ये देखिए 5 में से 3 को घटा लीजिए, 5 में से 3 को घटा लीजिए, हो गया। आप समझिए इसको कैलकुलेशन किया जाए, ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, केवल कैलकुलेशन थोड़ा इसमें टॉप दिया है तो समझिए। यहाँ पे ये बोलिए -2 और -1 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या है दोनों माइनस में, तो -6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस इधर देखिए ये देखिए -2 और -2 माइनस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। और यहाँ समझिए 3 और +1, 3 और +1 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें से घटाइए तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर देखिएगा ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, ये हो जाएगा विद्यार्थी 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी 45 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 16 16 32, ये हो जाएगा √5, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 बचे 45, है ना। ये हो जाएगा विद्यार्थी आपका 16 गुने 2, ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा विद्यार्थी आपका 9 का 3 इंटू √5 और ये हो जाएगा 4 इंटू √2, ठीक, और ये हो जाएगा √5। तो देखिए ये बराबर नहीं ना है तो लिखेंगे अतः संरेख्य नहीं है, ये क्या है प्रूव्ड है। ऐसे ही हम इसे बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है जांच कीजिए कि बिंदु 5 - 3 यानी माना है, यहाँ पे क्या कर लिया माना a बराबर विद्यार्थी 5 - 2, है ना। b बराबर मान लेंगे विद्यार्थी, b बराबर हो जाएगा 5 - 2, ठीक है, b बराबर हो जाएगा 6 4, है ना, और c आपका हो जाएगा 7 - 2, ठीक है। तो एक बार जांच कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब क्या हो जाएगा, इसकी दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी ए भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो इसकी दो भुजा अगर बराबर आ जाता है तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आता है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो दो भुजा आप निकाल सकते हैं इसका, देखिए यानी ए बी बराबर आपका हो जाएगा विद्यार्थी, समझिएगा देखिए कितना आसान है, ए बी है ना, तो यहाँ समझिए यहाँ पे इसमें से घटाइए 6 में से 5 को घटाइए, 6 में से 5 को घटाकर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर 4 में से -2 को घटाइए, तो 4 में से -2 को घटाइएगा तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, है ना, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 6 में से
6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको जोड़ दीजिए 6 तो ये हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 1 प्लस 6 6 36 ये हो गया रूट अंदर 37 कितना आ गया 37। इसी तरह BC निकालिए क्या निकालिए BC तो BC को समझिएगा यहाँ पे BC देखिए 7 में से 6 को घटाइए 7 में से 6 को घटा दीजिए ठीक है हो गया। अब फिर बोलिए -2 में से 4 को घटाना है तो -2 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 ऐसे लिख दीजिए ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करिए तो बोलिए 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर है ना आई देखिए दोनों माइनस में तो इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा -6 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा बाबू 1 का स्क्वायर 1 अच्छा 6 36 माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस होता है तो ये हो जाएगा 37। तो अब समझिए यहाँ पे AB और AC बराबर आ गया AB और AC क्या हो गया सॉरी AB और BC क्या हो गया बराबर आ गया अतः ABC एक बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है। तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। यह वीडियो कैसे लगा आप लोग प्लीज कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।